आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिए श्री राधे राधे। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी, योगिनी एकादशी की कहानी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एकादशी का बहुत बड़ा महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है, सनातन धर्म में। और साल भर में जो है 24 एकादशी होती है, जिनमें से जब लोन का महीना पड़ता है तो एकादशी 25 हो जाती है। तो उन्हीं में से एक है योगिनी एकादशी, जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने जिस पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक न गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई और उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमन कर रहा है। सेवकों की बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उनके होठ गुस्से से फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी सुध न रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
इस पर हेममालिनी बहुत प्रसन्न हुआ। ओ मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु, जय हरि श्री विष्णु, राधे राधे, राधे राधे। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते